अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, पाकिस्तान के आम इंतखाबात के मुकम्मल नताइज का जो है वो ऐलान हो गया है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं और किस पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए कितनी सीटें मज़ीद दरकार हैं, कितने अरकान की हमायत दरकार है, ये तमाम तफसील आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही तहरीक इंसाफ को बड़ा एक रिलीफ मिला है और उसको कुछ सीटें मज़ीद मिलने के जो इम्कानात हैं रोशन हो गए हैं। धांधली के हवाले से संगीन इल्ज़ामात थे जिसका नोटिस लिया गया है, इस पर भी आएंगे। और मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज भी हुए और तसादुम हुए हैं, इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी में भी। और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें सामने आ रही हैं जिसके मुताबिक आज़ाद अरकान राब्ते में भी हैं, जिस हवाले से तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बड़ी बुरी खबर है कि तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जो हैं वो उन्होंने तहरीक इंसाफ आज छोड़ दी है और कौमी असम्बली की नशिस्त लेकर वो मुस्लिम लीग नून के पास वो पहुँच गए हैं। तमाम तफसील आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद के 3 हलके थे, NA46, NA47, NA48। तीनों हलकों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्हें हराया गया है और फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जो है वो तरतीब नहीं दिए गए। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज नोटिस लिया है। तीनों हलकों के जो रिटर्निंग अफसरान हैं इनसे 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली है और नताइज रोकने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तहरीक इंसाफ के आमर मुगल थे शोएब शाहीन और अली बुखारी की जानिब से फॉर्म 45 जो पेश किए गए वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिए हैं और रिटर्निंग अफसरान से 3 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली गई इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा NA15 मानसेरा में मियाँ नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA15 मानसेरा के नताइज भी रोक लिए हैं, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जीते थे और 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर ली है। ये जो कार्रवाई हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुई है। आज मुकम्मल नताइज जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आ गए हैं। कौमी असम्बली के जो नताइज हैं 264 नशिस्तों के जो नताइज हैं इनका ऐलान कर दिया गया है और एक नशिस्त जो है उसके जो इंतखामात हैं वो रोके गए हैं और एक नशिस्त पर जो है वो मुलतवी हुए हैं। 266 टोटल नशिस्तें हैं जिन पर इंतखाबात होने थे। कौमी असम्बली में जो आज़ाद अरकान हैं उनकी तादाद 101 है, लेकिन जो ज़राए हैं, जो आज़ाद ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इन 101 में जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान हैं इनकी तादाद 93 यानी कि 93 है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो सीटें हैं वो 75 हैं, 75 सीटें हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की 54 सीटें हैं, MQM की 17 हैं, काफ लीग की 3 हैं, जमीयत उलमा इस्लाम की 4 हैं और इसके अलावा BNP और IPP की जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 2 नशिस्तें कौमी असम्बली में है। ये तमाम जो सूरत हाल है ये कौमी असम्बली की है, मुकम्मल नताइज हैं जिसके मुताबिक जो है वो 101 जो है वो आज़ाद अरकान जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर जो है वो बने हैं। इसमें अगर बात की जाए जो आज़ाद अरकान की, तो अब तक की जो मुख्तलिफ़ इतलात हैं, मुख्तलिफ़ खबरें हैं, 5 आज़ाद अरकान जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं इनकी तादाद 80 हो गई है। जो एक बड़ी बुरी खबर है और तहरीक इंसाफ के लिए धचका है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के अहम रुकन जो है वो आज उन्होंने पार्टी छोड़ी है और वो जाकर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। मरीम नवाज़ से उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद बाकायदा ऐलान किया है। लाहौर से तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी थे और 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली वसीम कादर साहब, इन्होंने जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो ज्वाइन कर ली है। इन्होंने तहरीक इंसाफ को बाकायदा खैर आबाद कह दिया है। अब एक और धचके की चीज़ ये है तहरीक इंसाफ के लिए कि 20 जो आज़ाद अरकान हैं, तहरीक इंसाफ के हमायत आज़ाद अरकान, इन्होंने इनके जो राब्ते हैं इनसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जो है वो राब्ते कायम किए हैं, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने उमैर नियाज़ी जो हैं उनके ज़रिए इन अरकान से इस्तीफ़े तलब किए हैं कि अगर आप किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो पहले इस्तीफ़ा दें फिर उस पार्टी में जाएँ। तो यहाँ एक सूरत हाल ये भी डेवलप हुई है। इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ है, इस्लामाबाद में रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर जो है वो एहतजाज हुआ है। शोएब शाहीन इस एहतजाज को लीड कर रहे थे। यहाँ पर नून लीग के कारकुनान भी पहुँचे और उन्होंने भी एहतजाज किया और उसके बाद तसादुम एक हुआ है। तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नून लीग के ने शोएब शाहीन के कारकुनान ने शोएब शाहीन की
गाड़ी पर हमला किया है, इसकी कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोस जो हैं वो कुछ तस्वीर जो है वो सामने आई हैं। लेकिन जो आज़ाद रहे उनका ये कहना है कि तसादुम हुआ है, जिसके बाद एक जमात ने दूसरी जमात की जो गाड़ियां हैं वो उनके शीशे तोड़े हैं। आप एक दूसरे की गाड़ियों के जो शीशे हैं वो तोड़े गए हैं। रावलपिंडी में भी तसादुम हुआ है और पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है, मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया है। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी इस तसादुम में ज़ख्मी हुए हैं। तो ओवरऑल जो सूरत हाल है कौमी असम्बली की वो ये है, और जो तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो राब्ते में हैं। साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून की काफ लीग के साथ और MQM के साथ जो है वो मुशावरत हुई है, जबकि पीपल्स पार्टी ने जो है वो ख़तरे की घंटी बजाई है। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जो पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं फैसल करीम कुंडी, उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी को जो है वो अपोजिशन में बैठना चाहिए और पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये उनकी ज़ाती राय है। अब पीपल्स पार्टी ने भी एक अहम इजलास तलब किया है जिसमें वही फैसला करेंगे कि वो इस इत्तेहाद में शामिल होते हैं कि नहीं होते। बहरहाल जो मामला है हुकूमत साजी का जोड़ तोड़ का वो अपने उरूज पर है, और जो राब्ते हैं वो भी अपने उरूज पर हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 10 दिन की मोहलत दी गई है जो तमाम जो नौ मुंतखब मेंबरान हैं कि अपने जो अखराजात हैं उनकी तफसील जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा कराएं। वो अगर तफसील जमा कराते हैं तो इलेक्शन कमीशन एक नोटिस उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके 3 दिन के अंदर आज़ाद अरकान जो है इनको किसी न किसी जमात में शामिल होना इनके लिए ज़रूरी है, या फिर आज़ाद हैसियत ये अपनी बरकरार रख सकते हैं। जो भी इस हवाले से अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।